हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसे हम बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। ये बीपीएच के नाम से भी आता है। ये क्या होता है? प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया आल्सो नोन एज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, इसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। इज ए नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसमें नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और ये कंडीशन नॉन कैंसरस होती है, इसमें कैंसर नहीं होता है। जिससे क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है अगर उसका साइज बढ़ जाएगा तो यूरिन का जो फ्लो है वो नहीं हो पाएगा, यूरिन करने में प्रॉब्लम होगी या यूरिन ही रुक जाएगा उसका। इस कंडीशन को बीपीएच कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला जो ब्लैडर है, ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, इसका प्रोस्टेट नॉर्मल है और इसमें यूरिन का फ्लो प्रॉपर हो सकता है। और ये वाला एनलार्ज हो गया प्रोस्टेट, इसमें जो प्रोस्टेट एनलार्ज हो गई है और यूरेथ्रा है जो सिकुड़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, यूरिन वहीं रुक जाएगा। नेक्स्ट है कॉज इसमें ओल्डर एज। ये क्या होता है, जो पर्सन की एज बढ़ती जाती है उस समय जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका भी आकार बढ़ता है एज के साथ साथ। हार्मोनल चेंज हो सकते हैं, चेंज इन टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के चेंजेस के कारण हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री हैविंग, फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को तो उसको हो सकता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? यूरिनरी डिफ़िकल्टी, यानी कि यूरिन करते समय व्यक्ति को परेशानी होगी यूरिन करने के लिए। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन के लिए जाएगा वो, क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो का साइज बढ़ जाएगा तो यूरिन का प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा, तो बार बार जाना पड़ेगा उसे। यूरिनरी अर्जेंसी, सडन अचानक से यूरिन के लिए जाना पड़ेगा उसे। नक्चूरिया, रात में बार बार उठना पड़ेगा यूरिन के लिए उसे। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक एवल्यूशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर इंसर्ट ग्लव्ड फिंगर, जो डॉक्टर है जो एक ग्लव्ड फिंगर को इंसर्ट करेगा इनटू द रेक्टम में, और टू फील द प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर साइज, शेप एंड एबनॉर्मलिटी। इसमें क्या होता है, डॉक्टर है वो पेशेंट के रेक्टम में ग्लव्ड फिंगर को इंसर्ट करेगा और उससे चेक करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज, शेप एंड एबनॉर्मलिटी कैसी है उसकी। नेक्स्ट है यूरिन एग्जामिनेशन। इसमें हम देखेंगे कि बैक्टीरिया तो नहीं है यूरिन में। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में देखेंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज है वो कितना बड़ा है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल चेंज। पैथोलॉजिकल चेंज क्या क्या देखने को मिलेंगे। नंबर 1, ग्रोसली यानी कि जो कि हम आंखों से देखेंगे। इसमें क्या होता है, एनलार्ज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से ज़्यादा। और नेक्स्ट है नोड्यूलर फॉर्मेशन। नोड्यूल्स लम्प्स डेवलप विद इन द ग्लैंड कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स एनलार्ज। नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें। प्रोस्टेट ग्लैंड की जब टिश्यू जो होते हैं उनका साइज बढ़ेगा, इसकी वजह से नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिकली में क्या होगा, माइक्रोस्कोपिकली यानी कि माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे जब ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है, एन इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स और टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो ग्लैंडुलर सेल्स है और टिश्यू में उनका साइज क्या होगा, साइज और नंबर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम। मैनेजमेंट पहले अल्फा ब्लॉकर देंगे, ये क्या कहते हैं, रिलैक्स प्रोस्टेट मसल इंप्रूविंग यूरिन फ्लो। अगर जो पेशेंट है उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो अल्फा ब्लॉकर दे देंगे, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड की मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगी और यूरिन फ्लो करने में थोड़ी परेशानी नहीं होगी इससे, यानी कि इससे अल्फा ब्लॉकर से
यूरिन फ्लो करने में मदद मिलेगी उसे, यूरिन पास आउट करने में। नेक्स्ट है 5 अल्फा रिडक्टेज इन्हिबिटर। ये श्रिंक प्रोस्टेट साइज, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, उसे श्रिंक छोटा कर देगा और प्रॉपर यूरिन फ्लो करने में आसानी होगी उसे। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। इसमें क्या होता है, ये रिमूव एक्सेस प्रोस्टेट ग्लैंड, जो एक्सेस यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज होता है एक्सेस हो जाता है, उसे रिमूव कर सकते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है कैथेटराइजेशन में भी नेसेसरी इन सीवियर केस। अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो रही हुई, इसका जो टॉयलेट है यानी यूरिन नहीं आ पा रहा है, तो उसे कैथेटराइजेशन करेंगे तुरंत, जिससे क्या होता है यूरिन कैथेटर के द्वारा बाहर निकल सकता है। सो थैंक यू।